नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं आपको बताते चलें कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यूपी की राजनीति में झंडे गाड़ रही है, वहीं पत्रकारों की पिटाई का माजरा सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। कल अमित शाह के सामने, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी सभा थी रायबरेली में और उनके सामने ही एक पत्रकार ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने सवाल पूछा था कुछ महिलाओं से, तो वो सभा से दूर जाकर बैठी हुई थी। उस पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हो, तो वो शायद रूठी हुई थी और उन्होंने कहा कि हमको ग्राम प्रधान लेकर आया था और 100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं दिया। ये सारी बातें हुई और उसके बाद उन पत्रकार ने यह भी पूछा कि क्या आप यहाँ क्यों आई हो, तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि आप अमित शाह को जानती हो, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया कि नहीं जानती। ये वीडियो हमारे पास है। उसके बाद उस पत्रकार ने सोचा कि मैं बीजेपी के लोगों से इस बाबत बात कर लूं कि ये महिलाएं पैसे दे करके यहाँ लाई गई हैं और उनको पैसा क्यों नहीं दिया है। तो जैसे ही उसने सभा के एक नुक्कड़ पर खड़े होकर के व्यक्ति से पूछा कि ये महिलाएं ऐसे ऐसे बोल रही हैं, तो वो पत्रकार को छोड़ करके गया और कह गया कि अभी रुकना, यहीं पर बताते हैं हम क्या होने। तो वो करीब 100-150 लोगों को आ गया उस पत्रकार के पास और फिर उसने जो गत पत्रकार की उसका क्या हाल किया, ये देखने लायक बात है। वो अस्पताल बाद में भेजा गया और वहाँ पर वो बार बार चिल्ला रहा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सैकड़ों की तादाद में पेट में घूंसे मारे हैं और कहा है कि इधर उधर मत मारना, केवल पेट में मारना, जिससे कोई रिकॉर्ड ना बन जाए पिटाई का। उसको देखने पप्पू यादव, जो बिहार के जाने माने नेता हैं, वो भी देखने गए और उसकी पिटाई का जब वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी उनके पक्ष में आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसकी मदद पप्पू यादव ने ज़रूर की वहाँ जा कर के, और अमित शाह और उनकी पार्टी ये सब देखती रही और उनके जो लोग थे उन्होंने पूरी गुंडई की उसके साथ और उसको इतना बुरा हाल कर दिया कि वो अस्पताल में अभी भी पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों का वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सबूत के तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके अलावा आज जौनपुर में एक पत्रकार को गोली मार दी गई और उसकी बताते हैं मौके पर ही मौत हो गई और जो मारने वाले बदमाश थे वो भाग गए। एक गोली एक पत्रकार को प्रतापगढ़ में मारी गई। वो प्रतापगढ़ के अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। अब सवाल उठता है कि पत्रकारों के पास यूपी में हमले क्यों हो रहे हैं। एक टीवी चैनल की एक महिला पत्रकार के खिलाफ बिहार में नारे क्या लगे थे। टीवी चैनल ने पूरा माहौल सिर पर उठा लिया था और दे दमादम
सारी हॉट न्यूज़ बना डाली। यहाँ पर एक पत्रकार नहीं, 2 पत्रकार अस्पताल में अपने जीवन और मौत की घड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पत्रकार ऊपर जा चुके हैं। क्या किसी टीवी चैनल पर ये बात दिखाई दे रही है? हाँ, एक बात ज़रूर दिखाई दे रही है। कोई महिला सांसद हैं, उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया है, तो वो चीज़ बहुत गूंज रही है दिल्ली में, पूरी दिल्ली के मीडिया में, जो गोदी मीडिया कहते हैं जिसको। और उनका बस चले तो केजरीवाल को वो तत्काल गिरफ्तार करा दें और जेल भिजवा दें। लेकिन चूँकि कानून और व्यवस्था सब चीज़ देखी जाती है, माहौल भी देखा जाता है, जांच पड़ताल चल रही है, किसकी गलती है, क्यों थप्पड़ मारा गया कि नहीं मारा गया, या पुलिस को झूठा फ़ोन किया गया, सूचना झूठी दी गई, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। उन्होंने 10 साल शासन किया और 10 साल में गरीबों को क्या दिया ये सबके सामने है। 5 किलो अनाज की बात थी, अब तो लोग कह रहे हैं कि 4 किलो ही मिलता है। और चावल ऐसा मिलता है जिसे गधे भी ना खाएं। तो कुल मिलाकर के आक्रोश बहुत ज़्यादा है। पब्लिक बीजेपी के किसी भी वीआईपी नेता को सुनने नहीं आना चाहती, तो उसके लिए फिर व्यवस्था की जाती है कि पैसे देकर के लोगों को लाओ। मैं कल एक वीडियो हरियाणा का देख रहा था, उसमें खट्टर साहब की सभा होनी थी और विजय दिवस मनाया जाना था, तो वहाँ पर बिहार के करीब 101 लोग लाए गए थे। उनमें हर व्यक्ति से वहाँ के एक पत्रकार ने बात की, सब चीज़ निकल के आई। उन्होंने कहा कि हम नालंदा के हैं, हम बिहार के हैं, हम तो यहाँ पर 500 रुपये हमें दिए गए हैं, खाना दिया गया है, इसलिए हम आए हैं। उनसे पूछा गया किसकी रैली में आए हैं, तो भी उनका कोई जवाब सटीक नहीं मिला। उनसे ये पूछा गया कि आपका वोट कहाँ पर है, तो भी उनको कुछ मालूम नहीं था। आपको वोट कहाँ देना है, तो उसने इशारा कर दिया कि वो हमारा लीडर है, कोई नेता है, वो बताएगा। तो इस तरह की बातें जब आपकी सभाओं में कोई आपको सुनने के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर आप पैसे दे करके लोगों को खींच कर ला रहे हो। नेचुरल सी बात है, कोई व्यक्ति जब नहीं आएगा तो वो पेड होकर के आएगा, आप उसको पैसा देंगे तो वो आपको सुनने आएगा, आपकी डंडी पकड़ के झंडा दिखाएगा। लेकिन इन सब बातों से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? रायबरेली में यही बात तो दिखाई गई कि वहाँ पर जो सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई थी, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आई हो, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई लेके आई थी महिला, और उसने हमें 100 रुपये देने का वादा किया था, वो नहीं दे रही है। ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया था उन्होंने। तो जब आप इस तरह से लाएंगे तो झूठ तो झूठ है। झूठ आप जानते हो कि झूठ सबूत बहुत जल्दी छोड़ता है, और वो सबूत छूट गया, आपको वो झूठ पचा नहीं, आपको वो रिपोर्टिंग पची नहीं, तो आपने उसके पेट में दे घूसे करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अपने गिरेवा में भी तो झांक कर देखो कि आप में, आपकी सरकार में, आपके बड़े नेताओं के वादों में, गारंटियों में क्या कमी है। क्या वास्तव में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो धरातल तक बात जाती है, या ठेकेदार बीच में ही गुड़ मलीदा करके खा जाता है? कहने को तो 3 करोड़ घर दे दिए हैं, लेकिन आपको पता है कि वो 3 करोड़ घर किसी को मिल भी गए हैं, या उनकी गरीबों की जगह पर कोई और हड़प ले गया है? ये सारी चीज़ें नहीं मालूम। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत गर्दिश में है। वो जब खुद आंदोलन करती थी तब पत्रकारों से बेहद खुश रहती थी। मैं आपको बता दूं, 1990 में जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को अयोध्या जाने से रोका, तब पत्रकार दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे कि हमारी खबर छापो, हमारी खबर छापिए। और खबरें हम छापते भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वही लोग, और ये भी बता दूं, मेरा ही एक अखबार ऐसा था आज,
जिसने भारतीय जनता पार्टी का 1990 में सहयोग किया। सहयोग ही नहीं किया, बढ़ चढ़ कर सारी चीज़ें छापी। उसकी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के शिखर पर हैं। किसी को ये मेरी बात झूठी लगती हो तो मेरे सामने आकर के बात करे, मैं उसे आईना दिखा दूंगा। और वर्तमान पीढ़ी जो नहीं जानती है उसे भी आईना दिखा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या थी और अब क्या है। उस समय आज अखबार ने पूरा सहयोग किया और उसके बाद आज अखबार के साथ वर्तमान सरकार क्या 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 कर रही है ये सब हम जानते हैं। आज भाजपा के लिए कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसे मारने खाने दौड़ पड़ते हैं, और भाजपा के लोग सोनिया गांधी के लिए क्या क्या बोले हैं ये पब्लिक डोमेन में सारी बातें पड़ी हुई हैं। मुझे अपना मुंह खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बाकायदे, वो भी सब पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। उनके सारे वीडियो आप चाहें तो मेरी साइट पर भी पड़े हुए हैं, आप मेरे वीडियो खंगाल कर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बोला है। चलो, हमने तो 1990 में उनकी वो मदद की थी जो शायद वो कभी भूल भी नहीं सकते। भूल जाएं तो अलग बात है, भूलने को तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो अडानी को भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी अंबानी जिन्होंने उनको भारी सहयोग किया है, उनके जहाज़ों में बाकायदे हाथ हिलाते हुए वो दिल्ली की गद्दी के लिए निकल रहे हैं, उस अडानी को भी उन्होंने अब की बार अपने जाल में फंसा लिया और कह रहे हैं कि बोरियों में भर भर कर टेम्पू से नोट चाप लिए हैं राहुल गांधी ने। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये होते किसी के नहीं हैं। जब इनकी कलई कोई पत्रकार खोल देता है तो ये उसे खाने को दौड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं। ऐसा क्यों है? आपने अखिलेश यादव को, जब सत्ता से अखिलेश यादव हटे थे तो जब वो घर खाली किया था तो आपके जो नवीन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उस घर को गंगा जल से साफ कराया था। आप कहते हो हम सब हिंदू हैं, हम सब ये हैं वो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यादव भी आपके हिंदू बिरादरी में आते हैं? यदि यादव भी हिंदू बिरादरी में आ रहे होते तो अखिलेश का जो घर था कि कालिदास मार्ग, उसको आप गंगा जल से नहीं धुलवाते। उसके बाद जिस सरकारी बंगले में अखिलेश यादव रहते थे उनका उन्होंने नवीनीकरण कराया था, उसमें आपने उस समय संपत्ति विभाग से कह कर के कि यहाँ जो टोंटियाँ लगी हैं वो नहीं थी, तो वो उन्होंने पर्सनल पैसे से लगवाई गई थी, तो वो टोंटी खुद ले गए थे निकाल करके। तो आपने अखिलेश यादव को टोंटी चोर तक कह दिया था। तब का मीडिया, अखबार जम के सारी चीज़ें छाप रहे थे, लेकिन अखिलेश ने तो लौट करके किसी अखबार वाले को और टीवी चैनल को या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जवाब नहीं दिया। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप ऊपर वाले का डंडा चला तो आपकी सत्ता खत्म होने वाली है, क्योंकि सत्ता 5 वर्ष बाद कोई नेता नहीं बदलता, कोई पत्रकार की औकात नहीं है कि सत्ता को बदल दे। सत्ता को जनता बदलती है, और जनता ने मन बनाया हुआ है। जहां आप 400 चिल्ला रहे हैं, मुझे तो लगता है आप एक दाई भी छू लो तो, सॉरी 3 का आंख भी छू लो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 3 का आंख, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार तो कल से चिल्ला रहे हैं कि 180 आएंगी। मैं आपको 100 की चुनौती देता हूं। यदि आपका यही हाल रहा तो आप 100 भी पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं। आपने क्या किया है आप मुझे बता दीजिए, मेरे सामने कोई बैठ के बता दे कि हमने ये किया है, 10 साल में हमने ये किया है, बताइए। कोई एक आध यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई एक आध बड़ी बात की हो। आप इसरो की बात करते हैं, कांग्रेस के ज़माने में इसरो की स्थापना हुई, इसरो बराबर अपना काम कर रहा है, उसमें आपका क्या, ना तेल लगा ना फिटकरी, क्या लगा है आपका, बताइए। वो वैज्ञानिकों का काम है। आपकी पार्टी ने कौन सा अलग विश्वविद्यालय बनाया है, मुझे बताइए।
जो चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में चल रही थी उन्हीं में आपने अपना हाथ लगा करके सिल्ला पट्ट लगा दिया है और आप कहते हैं कि आपने काम किया है। मैं समझता हूँ कोई काम नहीं किया। मैं आगरा रहता हूँ, आगरा में आप देख लीजिए, नवीन जैन ने हर गली चौराहे में अपना बोर्ड लगा दिया है। सिला पट्टिकाओं पर कितना खर्च हुआ है, इसका ऑडिट होगा तब पता चलेगा कि कितना खर्च हुआ फालतू का। MG रोड पर खंबे गाड़ दिए गए, माल रोड पर खंबे गाड़ दिए गए जिन पे बिजली की जो लीड लगाई गई है रंग बिरंगी, उस पर एक खंबे पर उस समय मुझे पता चला था कि 17,000 रुपया लिया गया है। ऑडिट में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप ऑडिट करा के देख लीजिए। क्या 17,000 रुपये का एक खंबे पर माल लगा है? आज उसमें से 50% से भी ज़्यादा लाइटें बुझी मिलती हैं। मैं रोज़ाना निकलता हूँ, मैं रात में रोज़ देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने गमले रखवा दिए। अब आप देखिए कितने गमले, 25% भी गमले सड़क पर नहीं है। कहाँ गए गमले, पेड़ कहाँ गए? आपने कभी सोचा है? पैसे को पानी की तरह बहा करके अपना नाम कमाया है नवीन आगरा। बस आपको राज्यसभा में पहुंचा दिया, यही आपकी ताकत है, यही आपका सब कुछ है। हमें खुशी है आप राज्यसभा चले गए, लेकिन आपके जो किए हुए काम हैं उन पर भी तो निगाह डालिए कि जो काम आपने किए हैं वो क्या वास्तव में सही थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपका दर्द छलक जाएगा ये मेरी रिपोर्ट देख करके। आपने हर गली और मोहल्ले पर नवीन जैन की प्लेट क्यों लगवाई? उस पर क्या खर्च नहीं हुआ? सारी दुनिया जानती है कि नवीन जैन ने रोड बनवाई है, तो उस पर हर गली पर पट्टिका लगाने का क्या मतलब है? एक गली पर 2-2 पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, मेरे पास सबूत है, वीडियो है बाकायदे। तो कुल मिलाकर के आपको डर लगता है कोई आपकी पोल खोलता है तो। आप में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि पत्रकारों की बातों का कोई आपके पास जवाब हो। यदि आपने उनको पैसे नहीं दिए थे महिलाओं को, तो वो क्यों आई थी? और दिए थे तो वो फिर नकार क्यों रही हैं? उन महिलाओं से ही बात करनी चाहिए कि हमने आपको पैसे दिए हैं, आप क्यों नकार रही हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। भले ही कुछ भी है, सत्ता की हनक के बल पर, CBI और ED के बल पर आप किसी का मुंह बंद करा सकते हैं, लेकिन हर पत्रकार का मुंह बंद कराना आपके बस में नहीं है। पत्रकार नहीं डरते किसी से। मैं आपको बता दूं, अखबार और TV चैनलों के मालिक डरते हैं। पत्रकार कभी किसी से नहीं डरता। पत्रकारिता करने निकलता है, लेकिन वो उसका जो टाइगर होता है, जिससे कहते हैं कि गोली निकलती है, गोली से जो टाइगर होता है वो टाइगर मालिकों के हाथ में होता है। मालिक जो चाहते हैं वही छपता है, मालिक जो चाहते हैं वही शूटिंग होती है, वही TV चैनल पर दिखाया जाता है। कौन नहीं जानता? हमारा 38 वर्ष का जीवन है पत्रकारिता का, हम जानते हैं सब। हमसे कौन सी बात छुपी हुई है? किसी में यदि दम है तो हमसे आकर के बात कर ले, हम उसे समझा देंगे 2 मिनट में, और उसकी कलई भी खोल देंगे कि तुम क्या थे, तुमने क्या किया अपने जीवन में, और तुमने जनता का कितना बड़ा हित किया। मैं आगरा में यमुना की बात कर रहा हूँ। हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं ब्रज खंडेलवाल साहब, वो रोज़ाना यमुना आरती करते हैं, और वो घोर RSS के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। उनके पास रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी के लोग आरती करने आते हैं, यमुना आरती, लेकिन वो यमुना के लिए पिछले, मैं समझता हूँ 10-15 साल से रो रहे हैं कि पानी बढ़ाओ, पानी बढ़ाओ। यहाँ पर 3-3, 4-4 सांसद हैं आपके, 11 विधायक हैं, 4-5 मिनिस्ट्री में हैं आपके लोग यूपी में, लेकिन आप क्या यमुना में पानी लाने की कभी बात करते हो? नहीं करते। आप ये ज़रूर करेंगे कि कामाख्या देवी का मंदिर है जो फतेहपुर सीकरी में, उसकी रेट ज़रूर लगवा देंगे कोर्ट में, आप उसको हाईलाइट कराना चाहेंगे। यमुना में पानी नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे। एक आपके गडकरी साहब थे, वो ये जब पहली मिनिस्ट्री में आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली तक जहाज चलवा दूंगा आगरा से यमुना में। कहाँ है वो? केवल लफाजी और फालतू की बातों के अलावा आपकी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। झूठ बोलना,
उसको झूठ झूठ कह करके सच्चा साबित करना, ये काम है। और इसीलिए आप पत्रकारों की पिटाई कराते हैं, आप पत्रकारों को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। और यही वजह है, सबसे बड़ी बात, मैं अब टॉप लेवल पर जाता हूँ, प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी पिछले 8-10 दिन में करीब 15 संपादकों ने प्रधानमंत्री से बात की। किसी की हिम्मत है कि ये सारी सवाल पूछ लिया जाए कि वो पत्रकारों को क्यों पिटाई की, क्यों गोली मारी गई? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। खैर, मेरा आपसे कोई दुराव भी नहीं है। आप और अगले तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, आपकी सत्ता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही मैं कभी इस तरह की पत्रकारिता पसंद करता हूं जो आप लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। ये वीडियो मेरा पूरा देखिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए।